अमेरिका का एक बालक जन्म के बाद बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसकी दोनों आँखों की पुतलियों में अंग्रेजी के जे और डी अक्षर की आकृति दिखाई दे रही थी। शोध में ये पाया गया कि उसकी माँ कॉलेज के समय से जिन डिक्सन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो हमेशा अपनी कॉपी और किताब में पीछे की तरफ जे और डी लिखा करती थी। इतना ही नहीं, वो गर्भावस्था के दौरान यही प्रक्रिया जारी रखती और हमेशा ये सोचती कि मेरे बच्चे के अंदर भी वैसे ही गुण आना चाहिए, और बहुत गहराई से वो जे और डी लिखा करती थी। मतलब गर्भावस्था में माँ जिन गुणों के बारे में बहुत गहराई से सोचती है और वैसी भावनाएं रखती है या उन गुणों को लिखती है, वैसे विचार रखती है, तो उसका प्रभाव बच्चे के अंदर दिखाई देता है। इसलिए यदि माँ अपने बच्चे में जिन गुणों को विकसित करना चाहती है, उन गुणों से संबंधित किताबें पढ़े, उसका स्वाध्याय करे, उसके बारे में विचार करे, उसको जीवन में अपनाए, तो बच्चे के अंदर वो गुण आगे उसके व्यवहार में दिखाई देंगे। इसलिए गर्भवती बहनों को कम से कम 1 घंटा अच्छी किताबों के स्वाध्याय के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे महापुरुषों की जीवनी हो, जैसे स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे जिन भी महापुरुषों के गुणों को अपने बच्चे में चाहती हैं, उनकी जीवनी को पढ़ें। वैसे भी कहा जाता है कि बच्चा 24 घंटे में माँ के 5000 शब्दों को सीखता है, चाहे वो शब्द माँ पढ़ती हो या बोलती हो। इसलिए बच्चे की यदि वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके शब्दकोश को अच्छा बनाना है, उसकी रीडिंग स्किल को अच्छा बनाना है, तो माँ को गर्भावस्था के दौरान स्वाध्याय करना ही चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, स्वाध्याय ऐसी ही किताबों का करें जिनसे नैतिक मूल्यों की बातें या गुणों का विकास हो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा वाक्य दिया है कि भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। मतलब दिन के 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा अपने बच्चे में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए गर्भवती माता को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए।